हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का 4th चैप्टर देख रहे थे आयतघन। आयतघन में बेसिकली जो हमारा पहला वीडियो गया था, या यूँ बोले दूसरा अगर यूनिट का मजा जोड़ते हैं हम तो वो जो था उसमें हम लोगों ने समझा था कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो हल्का सा रिवाइज करके फिर जा रहा है, हम लोग बात करेंगे कि आयतघन क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को याद है कि आयत हम लोग क्या समझा था बाबू, बोले तो मेरे साथ। आयत क्या होता है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आयत कहते हैं। जैसे ये 5 हो गया तो ये इसका सामने वाला कौन सा है? ये 5 होने वाला है। ठीक, अब ये अगर 4 हो गया तो ये कितना होगा बाबू? ये भी हम लोग का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये एंगल क्या होगा? हर कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये हम लोगों ने समझा था कि आयत इसे कहते हैं। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आयत घन। इसमें देखिए आयत और घन यूज किया गया है। आयत तो भैया समझ में आ रहा है कि इसको आयत बोलेंगे हम लोग। ठीक भैया, आप बोले हैं कि इसको चलिए आयत घन आपका चैप्टर का नाम है। आयत तो समझ में आ रहा है कि आयत बोलेंगे, लेकिन ये घन क्या होता है? ठीक, तो इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देखिए मैथ में वैसे 2 तरह की वस्तुएं आती हैं, यानी दो जो आकृति हम लोगों ने समझा था, 2 तरह की आकृति आती है। ठीक, पहला क्या आता है हम लोग का? समतल आता है। पहला क्या आता है हम लोग का? समतल आता है। ठीक, पहला आकृति हम लोग का है समतल। अब समतल क्या होता है? जैसे हम लोगों ने 3 चैप्टर में चला था, वृत्त समतल आता था बहुत ईजी से। समतल वो आकृति होता है जिसे हम लोग अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते हैं, जिसे हम लोग अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे, हालांकि यहाँ पे मैथ का आकृति हम लोग बात करेंगे। जैसे आप आयत को, ये देखिए हमने आयत बना दिया, इस आयत को आप हाथ में पकड़ लीजिएगा। कहाँ पकड़ा है? तो मिटक जा रहा है, यानी आयत हाथ में पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है। यानी जिस आकृति को हम लोग हाथों में नहीं पकड़ सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? समतल कहते हैं। जैसे हम लोग क्या हो गया? आयत हो गया। ठीक, अब आपको पता है ये वर्ग भी सेम हो जाएगा। वर्ग को भी हम लोग कहाँ पकड़ पाएंगे? ठीक, उसके बाद हम लोग का वृत्त हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा जितनी भी आकृति है, बहुत सारी आकृति समझ में आया आपको? यानी मैथ की वो आकृति है जिसे हम लोग अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे हम लोग का उदाहरण क्या हो गया बाबू? आयत, वर्ग और वृत्त हो गया। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बाबू? इसको हम लोग समतल बुलाएंगे। अब घन क्या होता है? आयत की मैथ की वो आकृति है जिसे हम लोग अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, जिसे हम लोग अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। जैसे हमने अभी मार्कर को पकड़ा है, अब यही मार्कर का कोई डायग्राम को हाथों पकड़ सकता है? बताइए तो। हालांकि मेरे से बनेगा भी नहीं, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये अगर मार्कर का डायग्राम को हम देखें तो क्या है? मार्कर का डायग्राम में कोई पकड़ सकता है? इसको हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन इसको हम पकड़ सकते हैं। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि घन वस्तु वो होता है जिसे हम लोग अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, यानी वो ठोस रहता है। देखिए जैसे घन रहता है। ठीक, इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है बाबू? जैसे ये मार्कर ही हो गया, हम उदाहरण है। ये आपका बोर्ड उदाहरण है, आप जो फोन में पकड़ के देख रहे हैं वो आपका उदाहरण है घन वस्तु का। आप जो किताब यूज कर रहे हैं वो उदाहरण है घन वस्तु का। जो आपका पूरा कमरा ही घन वस्तु का उदाहरण है। फिर उसका आपका जो कलम से लिख रहे हैं वो उदाहरण है घन वस्तु का। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं बाबू? उदाहरण आप कुछ भी लिख लीजिए, हालांकि हम इसमें यहाँ पे गणितीय रूप में ही बात करेंगे। तो उदाहरण हम लोग क्या देख सकते हैं बाबू? जैसे हम लोग ने वृत्त देखा था, कहाँ गया? हाँ सॉरी, वृत्त देखा था। तो हम लोग का वृत्त क्या था? ऐसा आकृति था। क्योंकि आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये वृत्त के जैसा ही है लगभग। ठीक, ये वृत्त के जैसा ही है, बॉल है। ठीक, अगर वृत्त के जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हाथ में पकड़ सकते हैं। यानी इसको हालांकि मैथ में गोलक बोला जाता है, हम लोग पढ़ेंगे भी 8 चैप्टर में। तो देखिए ये क्या होगा? घन वस्तु हो गया, और ये इसी का रूप क्या है? हम लोग का समतल वस्तु। इसके यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गोलक हम लोग क्या हो गया? उदाहरण। ठीक, वैसे ही हम लोग का फिर बहुत सारा हो सकता है। जैसे अब हम लोग यहीं पर हम लोग उदाहरण देख रहे हैं बाबू, आयत घन का, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी आपको पता है आयत और घन, जैसे हम लोग का वृत्त से गोलक बना था, वैसे ही आयत से क्या बना होगा? घन बना होगा। यानी वो आयताकार बॉक्स होगा एक टाइप का, जिसमें मतलब जिसको हम लोग हाथों में पकड़ पाएंगे। जैसे हम लोग आयत को हाथों में नहीं पकड़ पा रहे थे। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या कर लेते हैं? आयत घन ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बाद बहुत सारा एक्स्ट्रा हो सकता है, जिसको मतलब एक्सेट्रा वो हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आयत घन एक्चुअल होता क्या है। आयत आपको समझ में आ गया और घन समझ में आ गया।
आयत मतलब आप तो जानते हैं कि आयत का आयताकार आकृति होने वाला है। घन मतलब एक ऐसा आयत होगा जिसे हम लोग अपने हाथों में पकड़ पाएंगे। दिखाते हैं आपको, अभी आपको बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिखाएंगे जिसे आप लोग समझ पाइएगा। जैसे ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, नाम मत देखिएगा जो भी है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं जब, तो ये क्या है हम लोग का, ये देखिए आयत है। अब इसको हम अपने हाथों में पकड़ पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हम लोग का, आयत और घन। जिसको हम अपने हाथों में पकड़ पाएंगे उसको घन बोलेंगे, और इसको हम लोग एक ऐसा आकृति है, आयताकार आकृति है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बाबू, आयत घन बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपको और अच्छा से समझाने के लिए हम एक और लेने की कोशिश किया है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, बॉक्स टाइप का है, ठीक। अगर हम इसका ये वाला हिस्सा निकालें तो ये क्या बन गया, हमारा आयत बन गया। तो यानी देखिए ये किससे मिलकर बना है, आयत से मिलकर बना है, आयत से मिलकर बना है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, आयत घन। क्यों, क्योंकि आयत से मिलकर बना हुआ और इसको हम लोग अपने हाथों में देखिए पकड़ रहे हैं ना। आप लोगों से खैर नहीं पकड़ाएगा, लेकिन हम तो पकड़ पा रहे हैं ना, ठीक। अब इसका एक और आप उदाहरण देखना चाहें तो आप अपना पुस्तक ही देख लीजिए, जो किताब आप लिए हैं उस किताब को हाथ में उठा के देखिए तो क्या है, ऊपर वाला पेज देखिए, सबसे पहला पेज, सबसे इनिशियल स्टेज में आप सबसे फर्स्ट पेज देखिएगा, ठीक। अब ये सबसे फर्स्ट पेज अगर हम लोग देखें, ये वाला चीज़, ये देखिए क्या है हम लोग का, ये आयत नहीं है। देखिए ये आगे वाला, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, दोनों एक समान है। यानी ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, और इधर की लंबाई और इधर की लंबाई समान है। तो ये क्या बन गया हम लोग का, और जिसको हम लोग आयत घन यानी हाथ में पकड़ पा रहे हैं, इसको हम क्या बोल पाएंगे, आयत घन बोल पाएंगे। बात समझ में आ गया। आयत घन क्या होता है आपका, कि आयत का ही घनाकार रूप होता है, यानी आयत का ही वैसा रूप होता है जिसे हम लोग अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। बात समझ में आई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आयत बोलते हैं। टेंशन ना लीजिए, एग्जाम में नहीं, क्या नाम परिभाषा आपको बताएंगे। बस ये बताना चाह रहे कि आयत है, इसका नामकरण कैसे पड़ा ये समझिए। अभी आयत है और आयत का ही घनाकार वस्तु है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बाबू, आयत घन बोल रहे हैं। बात समझ में आई आपको, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब आप जो पुस्तक लिए थे आयत घन देखने के लिए, उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए एक बार, तो उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, जिसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक। रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, खैर हालांकि उतना बात नहीं करना है उस पर। अब उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो तल है एक आयत है, ऊपर वाला एक आयत है तो ऊपर, ठीक। अब यहाँ देखिए नीचे एक आयत है, एक आयत नीचे एक आयत है, ठीक। इस साइड में देखिए इधर एक आयत है, इधर एक आयत है। यानी ऐसा कुल आप आयत गिनने की कोशिश कीजिए तो आपको कितना आयत मिल रहा है, गिनिए आराम से, कितना आयत मिल रहा है, 6 आयत मिल रहा है। कितना मिला बाबू, 6 आयत मिल रहा है, ठीक है। देखिए एक, हालांकि लिखने की कोशिश करते हैं, एक, ठीक। फिर हम लोग नीचे आते हैं, इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, और ये वाला 5, और इस साइड वाला 6। आप कोई भी आयत उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, जैसे आयताकार आकृति मिल रही हो आपको और वो घनाकार हो, तो उसको हम लोग कितना तल मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी हम लोग क्या, अब हम परिभाषा अगर इसका लिखना चाहते हैं बोल सकते हैं क्या, कि 6 आयतों से मिलकर बने हुए घन आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं। इस बात से आपको इनकार होगा नहीं भैया, हमें क्या इनकार है। जैसे देखिए ये हम लोग क्या हो गया, ये एक आयत हो गया बाबू, ये ऊपर वाला एक आयत हुआ, तो ठीक हमने एक लिख दिया। ये साइड वाला देखिए, तो ये भी तो आयत ही है ना, देखिए ना, ये और ये बराबर होगा, इधर और इधर बराबर होगा, यानी दूसरा आकृति हो गया, यानी दूसरा आयत। इधर क्या हो गया हम लोग का, ये देखिए 3 आयत। फिर हम लोग इधर देखते तो क्या हो गया, चौथा आयत। फिर इस साइड देखिए 5वां आयत। फिर इसके रिटर्न ओवर में इधर क्या है, 6 आयत। यानी आप अपना पुस्तक पर देखिए 6 मार्क कीजिए, तो यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 आयतों से मिलकर बने हुए घन आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं। हम लिख दें यहाँ पे क्या, या आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं मैं लिखिए आप, 6 आयत से मिलकर बने घन आकृति को, ये यहाँ पे आकृति, ठीक है, आकृति को आयत घन कहते हैं, आयत घन कहते हैं। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसका एक हम डायग्राम थोड़ा सा देख ले, कैसा ये बनाएंगे आप सब। जब भी आपको बोलेगा आयत घन बनाने तो ऐसा बोलता नहीं, जब भी आपका आयत घन पर सवाल आएगा तो आप डायग्राम बनाने को हम लोग को रहता है, तो इसलिए आप ऐसे देखिए, एक आयत बनाइएगा आप, ठीक, और थोड़ा सा इधर आयत शिफ्ट कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग बच्चा में बना के खेले थे, ऐसा आयत बना दीजिएगा, और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए,
और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। तो क्या बन गया हम लोग का आयताकार आकृति बन गई। ठीक है, बात समझ में आया? यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 आयतों से मिलकर बने हुए घनाकृति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आयत घन कहते हैं। 6 आयत से मिलकर बने हुए घन आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आयत घन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको जनरली आयत घन समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे देख रहे हैं ये आयत घन है हम लोग का, फिर आपका पुस्तक जो था हम लोग का आयत घन है। ठीक, समझ में आया? ये पुस्तक भी हम लोग का आयत घन है। उसका जब आपको बॉक्स दिखाया तो वो भी क्या हम लोग का आयत घन है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए, इससे संबंधित हम लोग कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट में तब पढ़े थे, तब आपको उदाहरण दिखाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बोलते हैं जिसको तल या इसको फलक बुलाते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू? फेस बोलते हैं। ये क्या होता है? ठीक, किसी भी आकृति का तल या फलक वो होता है जिसके सहारे उस आकृति को रखा जा सके। मतलब भैया इतना बड़ा बड़ा बात हम लोग समझ में थोड़ी आएगा। देखिए अगर हम ये मान ले आयतघन है तो इनकार है इस बात से नहीं, 6 आयत का तो सुन लो। अब इसको देखिए हम ऐसे रख रहे हैं तो रख पा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? इसका तल हो गया। इसको ऐसे रख रहे हैं तो रख पा रहे हैं, तल हो गया। फिर इसको ऐसे रख रहे हैं तो रख पा रहे हैं, तल हो गया। इसको ऐसे रख रहे हैं तो रख पा रहे हैं, तल हो गया। इसको ऐसे रख रहे हैं तो रख पा रहे हैं, तल हो गया। यानी इसको ऐसे रख रहे हैं, रख पा रहे हैं, तल हो गया। अब यहाँ से कोई बोले ऐसे रखने के लिए रख पाना संभव है? नहीं। तो यानी तल क्या होता है? जिसके सहारे भी हम उस आकृति को कहीं रख पाते हैं, जिसके सहारे भी उस आकृति को हम लोग कहीं रख पाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तल बोलते हैं या फलक बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको क्या कह बुलाते हैं बाबू? हम लोग फेस कह बुलाते हैं। तो आप देखिए तो आपका पुस्तक का जो हम लोग यानी एक आयतघन का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, उसमें हम लोग कितना तल हो रहा है भैया? कितना दिख रहा है बताइए तो? मिला आपको? देखिए नीचे एक तो तल है, साइड में एक तल है, ऊपर में एक तल है, इधर है, आगे और पीछे है। यानी बेसिकली हम लोग कितना तल मिल रहा है? ये देखिए 1, ठीक, 2, 3, फिर 4, और एक यहाँ 5, और एक ठो यहाँ पे 6। ठीक है, यानी आयतघन में कितने तल पाए जाते हो? आयतघन में 6 तल होते हैं। आयतघन में 6 तल होते हैं। कभी कभी ये सभी पूछ देता है, ठीक है, समझ में आया? तो इस सबको देख लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ देगा। आयतघन में निम्नलिखित तल होते हैं 2, 4, 6, 8, ऑप्शन दे दिया। आपको कौन सा टिक करके आना है? 6 टिक करके आना है। यानी आयतघन में तलों की संख्या कितनी होती है बाबू? 6 होती है। अगर आप अब इसका परिभाषा बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, 6 आयताकार तलों से मिलकर बने हुए घन आकृति को हम क्या कहते हैं बाबू? आयतघन कहते हैं। आराम से बुला सकते हैं। ये आपको समझ में आया? जिसको हम लोग तल फलक या इंग्लिश में इसको क्या बुलाता है? फेस। किसको कहते हैं? जिसके सहारे भी हम उस आकृति को रख पाए उसको हम क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई? चलिए अब फिर हम लोग बात करने वाले बाबू किनारा, या जो इसको कोर करके बुलाते हैं। ये क्या होता है? अब आप आकृति को समझ गए ना, तो आप आराम से समझना शुरू कर दीजिएगा। देखिए किनारा बोले या हम लोग इसको कोर बोले, या इंग्लिश में इसको एज बोले। ठीक है, इसको किनारा करके ही आप ज़्यादा बुलाइएगा, क्या होता है हम लोग को वो समझते हैं। ठीक, इसे देखिए, ये हम लोग का हालांकि आयतघन बोले फिर भी कोशिश है। ये आयतघन हम लोग का हो गया। ठीक, ये आयतघन हो गया। अब देखिए जहां भी 2 तल आके आपस में मिलते हैं, जहां भी 2 तल आके आपस में मिलते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं वो? किनारा कहते हैं। जैसे देखिए इधर से एक तल आ रहा है, ये तल आ रहा है तो तल है तो, और इधर से एक तल आ रहा है। ये देखिए दोनों आके यहाँ पे मिला, इस लाइन पे, पतला सा रेखा पे आपको मिल रहा है, दिख रहा है? तो ये लाइन पे मिला। ठीक है, और अच्छा सा आपको समझाने के लिए हम उदाहरण लेते हुए ये सफ़ेद वाला उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ये हम लोग का ऊपर वाला, देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला तल आयत तल है, ये नीचे वाला आयत तल है। ये दोनों आके कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पर मिल रहा है। इस बिंदु को हम लोग क्या क्या बुलाएंगे? वो सॉरी, इस रेखा को हम लोग क्या क्या बुलाएंगे बाबू? किनारा क्या बुलाएंगे। वैसा आपको कितना किनारा मिलेगा आप खुद एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आप अपना पुस्तक उठा लीजिए, ठीक है, या पुस्तक उठा लीजिए, या कोई जो मैच बॉक्स का हम लोग का डब्बा आता है वो उठा करके चलाइए, जाके साथ में करते जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ऐसा, देखिए एक तल आके यहाँ मिला, एक तल यहाँ मिला, ये किनारा। ठीक,
इधर आके मिला और इधर आके मिला, 2 किनारा, फिर आपका इधर आके मिला और इधर आके मिला, 3 किनारा, फिर इधर और इधर 4 किनारा, यानी 4 किनारा तो यहाँ हो गया। फिर देखिए ये और ये आके मिला 5 किनारा, ये और ये आके मिला 6 किनारा, फिर ये और ये आके मिला 7 किनारा, ये और ये आके मिला 8 किनारा, फिर ये और ये मिला 9 किनारा, फिर ये और ये मिला, ये देखिए 10 किनारा, फिर इधर वाला और इधर वाला 11 किनारा, फिर इधर वाला और इधर वाला, यानी 12 किनारा। यानी एक आयतघन में कितने किनारा होता है बाबू? 12 होता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ एक बार MCQ है। ठीक है, कोई बच्चा मेरे पास पेपर लेके आया था जिसमें सेंटर में उसका साथ पूछा गया था। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आयतघन में किनारा की संख्या कितनी होती है? इसको हम लोग किनारा कहते हैं। जहां 2 तल आके मिलते हैं, जहां 2 तल एक दूसरे से मिलते हैं। इसका परिभाषा ऐसा नहीं रखना चाहिए, बस जनरल आप देख लीजिए क्या बोलता है। जहाँ 2 तल आपस में मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। आप खुद आकृति लेकर आना है, इसकी आपको समझ में आ जाएगा। एक आयतघन में 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ये आपको किनारा समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब हम लोग बस इसमें लास्ट एक और कुछ शब्द यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष बिंदु बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष बिंदु, या जिसको हम लोग वर्टेक्स बुलाते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जिस बिंदु पर क्या होता है हम लोगों का, 3 जो किनारा होता है वो आके मिलता है, उसको क्या कहते हैं बाबू? हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। मतलब जैसा देखिए, ये एक किनारा हो गया, किनारा मतलब जहाँ 2 तल मिल रहा है, ये एक किनारा हो गया, और एक इधर वाला किनारा हो गया, और एक नीचे वाला किनारा हो गया। ये आ रहा है तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु के पास आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है हम लोग का? एक ये किनारा, एक ये किनारा, नज़दीक से दिखाते हैं आपको। देखिए, एक ये किनारा, इस पास से निकाला आपको, एक ये किनारा और एक ये किनारा और ये एक किनारा। ये जब तीनों किनारा आके यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ वाला जो ये बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या बुलाएंगे बाबू? शीर्ष बिंदु बुलाएंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग क्या बुलाएंगे बाबू? शीर्ष बिंदु बुलाएंगे। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग वर्टेक्स के बुलाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? शीर्ष बिंदु कहेंगे, इस बिंदु कहेंगे। अब आप खुद से इसको काउंट कीजिए तो आपका जो बुक या जो भी आप उदाहरण लिए आयत करके उसमें कितना मिल रहा है आपको? कितना है? एक यहाँ पे हो गया ऐसे 3 आके मिलने वाला, ये देखिए 3 को यहाँ पे आके मिल रहा है, इधर इधर और इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना होता है बाबू? 8। आयतघन में किनारा की संख्या कितना होता है? आयतघन में 8 किनारा होता है, 8 किनारा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आयतघन के किनारा की संख्या है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अब हम लोग बात कर ले, मिटाने वाला कहाँ गया मेरा? वो उधर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें आपको एनालाइज करनी है। ठीक, अब जो यूँ बोले कि इसका विशेषता बोल दे, या हम बोले कि इसका जो बोलते हैं कि मतलब खासियत है जिससे हम लोग बोल पाएंगे कि वो आयतघन ही है। केवल 6 आयत मिल जाने से आयतघन नहीं बनता है। आयतघन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिसको आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, आयतघन की विशेषता या आयतघन होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को मानना आवश्यक है। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा आप लिख सकते हैं। ठीक, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से भी आगे जो भी फार्मूला डेरिवेट होगा यहाँ पे इसका हेल्पफुल रहता है। आयत घन की विशेषता। ठीक, देखिए अब हम लोग आयतघन एक उठाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, और उसके बाद हम लोग रियल वाला अपना आयतघन उठाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला विशेषता पर एनालाइज करने का अगर कोशिश करें तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू? देखिए जो ये तल सामने वाला जैसा ये तल है, ये है तो 1 नंबर जो तल है, इसका नीचे वाला तल देखिए एकदम सेम है इस साइड वाला। आप बुक में भी देखिए, अगर बुक कभी हम लोग देखने का कोशिश करें तो देखिए बुक में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
ये बॉल तो गिर गया आपका। चलिए ये देखिए, ये जो हम लोग का सामने वाला पेज, ये देखिए जो भी है, ये जो आयत है तो इसका पीछे वाला भी देखिए, ये वाला आयत भी क्या एकदम सेम है। ये वाला जैसा देख रहे हैं आप, जैसा ये है ऐसा भी क्या है हम लोग का एकदम सेम है। ठीक, ये वाला जैसा आपको दिख रहा है ये वाला भी क्या एकदम सेम है। यानी हम क्या बोल पाएंगे कि आयत घन के आमने सामने वाले जो दो विपरीत तल होते हैं एक समान होते हैं। आयत घन के जो आमने सामने वाले विपरीत तल होते हैं एक समान होते हैं। देखिए ये वाला जो तल हो गया, ठीक, इसका विपरीत वाला ये है, एक समान है। ये वाला तल हो गया, इसका विपरीत वाला ये है, एक समान है। ये वाला तल हो गया, इसका विपरीत वाला ये है, एक समान है। ठीक है, ये हम लोग पहला विशेषता क्या बोल सकते हैं बाबू, आयत घन के विपरीत तल एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखने से पहले और कैसा एनालाइज करते हैं। पर समानांतर रेखा हम बताए थे, जिन दो रेखाओं में रेखा के बीच में समान अंतर रहे हमेशा, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, समानांतर रेखा बोलेंगे। वैसा आप यहाँ एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये जो ऊपर वाला तल है, यानी ये वाला जो किनारा है तो, और ये वाला किनारा है, दोनों समानांतर है क्या। अच्छा, इसमें समझ नहीं आ रहा, चलिए समझाते हैं अच्छा से। देखिए हम लोग, अब देखिए जो हम लोग का ये वाला लाइन हो गया, यानी ये वाला किनारा हो गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला किनारा हो गया, इसका डिस्टेंस कहीं भी कम ज़्यादा होगा, एक ही समान रहेगा ना। यानी ये वाला तल और ये वाला तल क्या है, आपस में समानांतर है। दोनों का बीच का अंतर देखिए हमेशा समान रह रहा है, तो लोग क्या बोल सकते हैं, विपरीत तल क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। आप खुद पुस्तक उठा के देखने का कोशिश कीजिए आराम से, शांति से। देखिए क्या हो रहा है हम लोग का, ये वाला लाइन, ये वाला देखिए, ये वाला तल पर हम एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये वाला हो गया, और ये नीचे वाला देखिए। ठीक है, ये नीचे वाला आप देखने का कोशिश कीजिए। ठीक, ये क्या हो गया, दोनों तल आपस में देखिए समानांतर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयत घन में दोनों विपरीत तल होते हैं आपस में क्या होता है, वो समानांतर होते हैं। आयत घन के विपरीत तल समानांतर होते हैं। समानांतर देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, उनका आयत घन का दूसरे विपरीत तल क्या होता है बाबू, समानांतर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग बात कर ले बाबू, ये देखिए हम लोग संगत तल या संगत भुजा किसको बोलते हैं बाबू। जैसे देखिए ये हम लोग का एक कोण बन रहा है ना, ये वाला एक भुजा हो गया और इसका भुजा ये है, जिसे कोण का मिडल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, संगत भुजा बोलते हैं। आप लोगों ने ये सब बच्चा में पढ़ा भी होगा। वैसे हम लोग क्या होता है बाबू, संगत तल क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए संगत तल क्या होता है बेसिकली हम लोग का, ये देखिए जैसे हम लोग का ये नीचे वाला तल है और ये ऊपर वाला तल हो गया, इसका संगत तल हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। ये देखिए ऊपर वाला तल है, ये नीचे वाला तल हो गया, तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, संगत तल बोलेंगे। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये क्या हम लोग का ऊपर वाला तल ऐसा आया है, तो ऊपर वाला तल आया है और ये वाला तल आपस में जुड़ा हुआ है, इन दोनों तल आपस में एक जगह जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, ऐसा जब हो जाएगा तो ये दोनों जो तल है और ऊपर वाला ये वाला तल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको हम लोग ले रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, संगत तल हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, संगत तल हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, इसके मिलकर क्या बनेगा हम लोग का, संगत तल हो जाएगा। ठीक, आपका समानांतर थोड़ा सही कर दे, समानांतर। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब संगत भुजा समझ गए, यानी संगत भुजा जैसा हम लोग समझे, सब गिरता है, संगत भुजा जैसा हम लोग समझ गए। ये क्या समझेंगे बाबू हम लोग, संगत तल, यानी हम लोग जब दो संगत तल देख रहे हैं कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये दोनों देखिए, ये जो हम लोग का ये वाला तल हुआ और ये वाला तल आपस में संगत तल है, जब संगत तल में कितना डिग्री कोण बना बाबू, 90 डिग्री का। यानी दो आयत घन में संगत तल के बीच का कोण कितना रहता है, आयत घन में संगत तल के बीच का कोण 90 डिग्री या समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए आप उदाहरण देखना शुरू कीजिए। क्या क्या कंडीशन अप्लाई होना चाहिए बाबू, कि जो 6 तो पहली बात तो 6 तल होना चाहिए उसमें, यानी 6 आयताकार तल होना चाहिए।
ठीक, पहला कंडीशन ये है कि 6 आयताकार तल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आमने सामने वाला तल जो होना चाहिए एक समान होना चाहिए, और जो आमने सामने वाला तल है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से समानांतर होना चाहिए। और उसके तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि जो भी हम लोग का संगत तल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ तल है, वो क्या होना चाहिए हम लोग का 90 डिग्री कोण या समकोण पर रहना चाहिए। ठीक है, जिसका उदाहरण आप लोग कौन कौन सा देख सकते हैं बताइए तो। जैसे देखिए ये हम लोग का कंडीशन फॉलो कैसे कर रहा है, ये देखिए 6 गो आयत है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ऊपर वाला तल हो गया, इसके नीचे वाला तल देखिए ये और ये तल देखिए एक ही समान है, इस साइड वाला तल और इस साइड वाला समान एक समान है, ये साइड और ये साइड समान है, और ये वाला तल देखिए और ये वाला तल देखिए दोनों एक दूसरे के समानांतर के बीच की दूरी समान है। तीनों कंडीशन मान लिया। अब लास्ट वाला कंडीशन हम लोग देखेंगे संगत तल, ये तल और ये तल हम लोग क्या बोलेंगे अब इसको संगत तल। ये देखिए नीचे वाला तल आ रहा है और ये वाला तल आ रहा है, जहाँ पे ये देखिए दोनों आके ऐसे मिल रहा है, इस तल को हम लोग जब आपस में मिल रहा है तो दोनों एक दूसरे क्या हो गया संगत तल हो गया। इन संगत तल के बीच का कोण देखिए 90 डिग्री है, यानी ये हम लोग का कंडीशन हो गया। इसका आप रियल लाइफ उदाहरण देखिए तो क्या है, आयत घन का उदाहरण, आयत घन का उदाहरण, आयत घन का हम लोग का उदाहरण क्या क्या ये देखते हैं हम लोग। आयत घन का आप उदाहरण देखिए तो क्या है, सबसे पहला बात हम लोग क्या देखे थे, वो पुस्तक देखे थे अपना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कोई भी पुस्तक। ठीक, दूसरा उदाहरण हम लोग का क्या होता है वो बोले तो, दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, जो घर बनाने के लिए ईंट हम लोग नहीं लगाते हैं, ईंट बोल सकते हैं। हालांकि जो आपका मोबाइल है वो भी लगभग आप ले सकते हैं, क्योंकि हल्का सा वो कर्व दिया रहता है, बाकी कंडीशन तो मानना होता है। अगर इस मोबाइल का इस कर्व को हटा दे, इतना भी कर्व नहीं रहता भैया, ये जो ऐसे रहता है ऐसे कर्व हटा दे, तो देखिए ये भी क्या हो रहा है हम लोग का वही सेम फॉलो कर रहा है, यानी बस एक कर्व क्या होगा वैसे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण, उसके बाद इसका एक और उदाहरण हो सकता है आपका ये जो पार्ले जी बिस्किट देखें ऐसा रहता है। ठीक, उसके बाद आपका खुद का कमरा जो है, ये रूम जो है वो भी क्या हम लोग का आयतघन होता है। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे यानी कमरा बोल सकते हैं हम लोग, जिस रूम में बैठ के काम कर रहे हैं वो कमरा हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, जैसे आपको कोई भी बॉक्स देखे थे वो बॉक्स हो गया हम लोग का। ठीक है, वैसा बहुत सारे लाखों उदाहरण है जो रियल लाइफ में दिखना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ आयतघन का उदाहरण है। ठीक, समझ में आया आपको। अब देखिए हमने सोचा था कि इसमें हम लोग पैमाना भी देख लेंगे, बट खैर हम लोग का इसमें नापने का पैमाना हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हम लोग का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।